नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक व्यवस्था और आपदा राहत तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। सीमावर्ती जिलों में रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया तत्काल शुरू कर दी गई है। आपात स्थिति से निपटने हेतु 4 जिलों को 5-5 करोड़ और 3 जिलों को 2.5-2.5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत किए गए हैं। पुलिस एवं प्रशासन को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। अतिरिक्त दमकल, एम्बुलेंस और ब्लड बैंक सेवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। आवश्यकता अनुसार ब्लैकआउट के लिए एजेंसियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। सरकार ने प्रदेशवासियों से अफवाहों से बचने और गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई, जो राजस्थान में 1070 किलोमीटर की जो पाकिस्तान से सीमावर्ती एरिया आ रहा है, और जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा जो वर्तमान की परिस्थितियों में जिस तरह से उन्होंने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रखी है, उसकी गंभीरता को लेते हुए आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने और कल रात को भी पूरी गंभीरता से लेते हुए सभी अधिकारियों को और सभी कर्मचारियों को वहाँ पे तैनात किया। सभी की छुट्टियाँ कैंसिल की है और सभी मंत्रिमंडल के लोगों को जो यहाँ पे थे वो और जो सीमा क्षेत्र में हमारे मंत्रिमंडल के साथी है वो वहीं से वीसी से जुड़ के और एक एक स्थिति का जायजा भी लिया और सभी को निर्देशित किया गया है कि हम सभी जनप्रतिनिधि या सभी हम आम लोग ब्लैकआउट जैसी जो भी दिशा निर्देश हमारे प्रशासन के द्वारा दिए जाते हैं उनकी हम सब मिलकर पालन करें। और इस गंभीर परिस्थिति को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्री कोष से 7 जिलों में 5-5 4 जिलों में उन्होंने स्वीकृत राशि करी है, 3 जिलों में 2.5-2.5 करोड़ रुपए, और इनसे जो भी इमीडिएट कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदी जाए उनके लिए एक व्यवस्था की है। और जितनी भी आपातकालीन जो भी व्यवस्थाएं हो उनके लिए, जैसे फायर ब्रिगेड हो या डॉक्टर्स की व्यवस्था हो, एम्बुलेंस हो, चाहे डॉक्टर्स की व्यवस्था हो, इन सब को देखते हुए सब उस सीमावर्ती एरियो में सभी जगह एक व्यवस्था की है और सभी को निर्देशित किए हैं कि हम सबका दायित्व है, आप और हम सभी का, कि हम सभी इनकी पालना करें। और जिस तरह की कोई सोशल मीडिया वगैरह किसी में भी कोई इस तरह की कोई खबर आए उसको ध्यान में नहीं दें और हम बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से पालन करते हुए आगे इस का मुकाबला करें। और मैं हमारे सेना के साथियों से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरह से यहाँ कोई जनहानि नहीं होनी थी और उनको परास्त करते रहे। इसी के संदर्भ में मैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे गृह मंत्री जी का और हमारे रक्षा मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उनके निर्देशन में हमारी सेना का उत्साह बढ़ा और सेना ने एक अच्छा काम किया है, जो हमारे लिए एक गर्व की बात है। माननीय मंत्री महोदय, आप सबके रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। भारत एक शांतिप्रिय देश रहा है, इसका इतिहास हमेशा शांतिप्रिय रहा है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करता है। परंतु जब भी इतिहास में भारत देश को, हमारे हिंदुस्तान को किसी ने छेड़ा है तो हिंदुस्तान ने उसको छोड़ा नहीं है। और इसी की पृष्ठभूमि में वर्तमान परिस्थिति में आज हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। भारत और पाकिस्तान एक ही धरती के देश थे। किन परिस्थितियों में पाकिस्तान का धर्म के आधार पर उदय हुआ, इस विषय में जाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु कभी भी पाकिस्तान ने
उदय होने के उपरांत और उदय के समय से जो अपनी नापाक हरकतें प्रारंभ की, मानवता को शर्मसार करने की हरकतें प्रारंभ की, उसको अभी तक बंद नहीं किया है। हम साक्षी हैं सन 1965 के युद्ध के, सन 1971 के युद्ध के, और बाद में जब सन 1991 का युद्ध हुआ उससे अनेक बार मुँह खाने के उपरांत भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आया है। मित्रों, आप इतिहास की पृष्ठभूमि में जाएंगे तो ये देखेंगे कि पाकिस्तान की निर्वाचित कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, और हमारे यहाँ स्वस्थ लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण हंसते हंसते सहयोग से होता आया है। और इसी का परिणाम है कि कल रात पाकिस्तान की जेल से छुड़ाने को जनता आबाद हो गई थी। और हमारा ये मानना है कि ये जो वर्तमान परिस्थिति है, जिसके कारण न केवल भारत और पाकिस्तान बल्कि अपितु अनेक में डाल दिया है। हमारा नेतृत्व देश का इस विचार का है, पक्की विचार का है कि हम किसी की सार्वभौम पर कोई अतिक्रमण नहीं करेंगे, न उनको छेड़ेंगे, परंतु अगर हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी करेगा, मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं करेगा और हमको छेड़ेगा, तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकियों ने जो घटनाक्रम किया, जिससे आप वाकिफ हैं, और उसी वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हम उन आतंकियों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते।